जय हिंद विद्यार्थियों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं उदय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डिस्कस करेंगे आईईआरटी और पॉलिटेक्निक का मैथमेटिक्स का सिलेबस। पहले देखेंगे शॉर्ट में, फिर देखेंगे इनका ब्रीफ कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिएगा वन बाय वन डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे आएगा अंक गणित, अर्थमेटिक्स से अंक गणित के बाद सांख्यिकी के बाद बीजगणित के क्वेश्चन होंगे, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होंगे, हमारे पास ज्यामिति के क्वेश्चन होंगे, वृत्त के क्वेश्चन होंगे, क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस होंगे, निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चंस होंगे। यानी कि इतने क्राइटेरिया मिला के हमारा आईईआरटी का जो मैथ के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से आएंगे। चलिएगा देखेंगे इनमें ब्रीफ में क्या क्या पूछा जाएगा, टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। चलिएगा पहले देखते हैं कि अंक गणित के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो अंक गणित के अंतर्गत आएगा हमारे पास SI एंड CI मीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद काम समय और चाल समय, यानी कि वर्क एंड टाइम और क्या है डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। इसके बाद बैंक डिपॉजिट से क्वेश्चन आएंगे, मीन्स बैंक जमा से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद किस्त भुगतान यानी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद प्रतिशत परसेंटेज से आएंगे क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि से। इसके बाद बट्टा यानी कि डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। चलिएगा अनुपात और समानुपात यानी कि हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे यानी कि मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बात करते हैं सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स का कौन कौन सा पार्ट या कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिएगा एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है इसके इंपॉर्टेंट्स एंड यूजेस से, यानी कि इसके एप्लीकेशन से, इसके यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स यानी कि स्टैटिक्स का यानी कि सांख्यिकी का महत्व क्या है, महत्व और उपयोगिता से एक क्वेश्चन बन जाता है। बारंबारता बंटन में आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ पे क्या है बारंबारता बंटन में यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा डाटा का। इसके बाद ग्राफीय निरूपण, देखिए ग्राफीय निरूपण के अंतर्गत क्या क्या आएगा। ग्राफीय निरूपण के अंतर्गत आएगा हमारे पास बार ग्राफ टू टाइप्स के होते हैं आपके, सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ, यानी कि एक दंडारेख और दो दंडारेख। इसके बाद हिस्टोग्राम के बाद हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं बारंबारता बहुभुज से रिलेटेड। उसके बाद बारंबारता वक्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास संचयी बारंबारता वक्र यानी कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद केंद्रीय मापें यानी कि मेजरमेंट ऑफ इंटर टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के अंतर्गत क्या क्या आता है हमारा, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद हमारे पास परास है, परास, माध्य विचलन, मानक विचलन, प्रसरण, यानी कि हिंदी में इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे रेंज बोलते हैं, रेंज। और क्या है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रसरण यानी कि वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारे पास कंटेंट है हमारे पास बीजगणित है, यानी कि बीजगणित में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। देखिएगा बीजगणित में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे समझते हैं। देखिए बीजगणित में क्या क्या आएगा, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, घातांक एवं करड़ी यानी कि थ्योरी ऑफ अपकी एंडिसेस एंड सरट्स। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे यानी कि सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हमारे पास आएंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी कि वर्गमूल एवं घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, लागरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ लागरिथम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, उनसे कुछ रिलेटेड डेफिनेशंस आएंगी। इसके बाद हमारे पास फैक्टराइजेशन आएगा। फैक्टराइजेशन क्या होगा, हमारा अलजेब्रा के अंतर्गत होगा, तो आपको पता है कि हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा, उनके फैक्टराइजेशन होंगे और उनके फैक्टराइजेशन से लेकर के या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के। नॉर्मल एलसीएम और एचसीएफ सभी को आता है, लेकिन इस तरह के जब हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए जाएंगे यानी कि बीजगणितीय व्यंजक दे दिए जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम को निकालना होगा। इसके बाद रैखिक एवं द्विघात समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे।
उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, मीन्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, जहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर जाके हम वहाँ पे एक्स और वाई या जो भी हमसे वेरिएबल्स पूछा गया होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस, यानी कि समीकरणों का हल। ये समीकरणों का हल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो करेंगे हम। आपके लीनियर इक्वेशन या दूसरे के हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनका सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले कंटेंट पे। अगला कंटेंट जो होगा हमारा त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो हमारे पास वृत्तीय माप यानी कि सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट में क्या होगा? एक हमारा रिलेशन होगा किसके किसके बीच में, पाई और रेडियन यानी कि रेडियन और डिग्री के बीच में जो रिलेशन होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू कभी कभी पूछी जाती है, अंश में, मिनट में, सेकंड वाली वैल्यू क्या होती है, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे सर्कुलर मेजरमेंट के अंतर्गत। इसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमें पता होना चाहिए। सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के डेफिनेशंस भी हमें पता होना चाहिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनमें से सभी के हमें डेफिनेशंस पता होना चाहिए। उसके बाद 90 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में ही एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और टॉपिक आता है, सब टॉपिक कह सकते हो, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसके बाद अवनमन कोण। इससे रिलेटेड इनके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। उन क्वेश्चंस को करना है हमें फिगर बना के, जैसे आप करते हो। हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी से रिलेटेड है। इसी में आपकी ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में हाइट एंड डिस्टेंस से भी रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते। उसके बाद बात करते हैं, अगला कंटेंट है हमारे पास, अगला सब टॉपिक है, अगला टॉपिक है ज्यामिति। तो ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू अगर एग्जाम का देखें तो ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत ही ईजी है। देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय पढ़नी है। दूसरे नंबर पे हमें ये पढ़ना है कि अगर दो साइड्स, एक सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर कर दो और जो दो बची हुई साइड्स है उनका स्क्वायर कर दो, इन दोनों का सम देखेंगे कि कब इक्वल होता है, कब क्या होता है ग्रेटर देन होता है, और कब ये लेस देन होता है। यानी कि दो साइड्स का स्क्वायर यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, त्रिभुज की तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी है कब उसके बराबर होता है, कब उससे लेस देन होता है, कब उससे ग्रेटर देन होता है, ये कंडीशंस पढ़ेंगे। इसके बाद दो भुजाओं के बीच का कोण के प्रकार, यानी कि दो भुजाएं दे दी गई हैं, किस प्रकार उनके बीच का कोण कैसा, कब उन्नयन कोण हो, कब क्या कहते हैं न्यून कोण होगा, कब अधिक कोण होगा और कब सम कोण होगा, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपोलोनियस प्रमेय। अपोलोनियस प्रमेय ये भी पढ़ेंगे, किसमें, ज्योमेट्री में डिस्कशन करेंगे अपोलोनियस प्रमेय का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, सभी पॉइंट्स इसके डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका भी डिस्कशन करेंगे जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, चलिएगा नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे वृत्त। देखिए वृत्त के अंदर क्या आएगा, वृत्तों पे आधारित प्रमेय, कुछ थ्योरम्स हैं उनको डिस्कशन करेंगे। जब हम सारी थ्योरम जो थ्योरम्स उसके अंतर्गत हैं उनका डिस्कशन जब करेंगे तो वृत्तों पे आधारित प्रमेय जितनी भी हमारे सिलेबस में है उनका डिस्कशन हम कर लेंगे, फिर उससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। समतल चित्रों के लिए परिमाप तथा उनके क्षेत्रफल, समतल चित्रों के लिए परिमाप तथा क्षेत्रफल जितने भी उसके रिलेटेड होंगे, यानी कि परिमाप मीन्स परिधि और उसका क्षेत्रफल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे वृत्त का जो कंटेंट है इस कंटेंट के अंतर्गत। उसके बाद अगला कंटेंट हमारे पास है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंतर्गत यानी कि ठोस ज्यामिति यानी कि सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे घन, इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, घन, घनाभ यानी कि क्यूब, क्यूबाइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, और उसके बाद हमारे पास स्फेयर, स्फेयर के बाद हमारे पास है प्रिज्म, और प्रिज्म के बाद है पिरामिड। इसके अंतर्गत जितने भी इनके क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे रिलेटेड, इनके फार्मूलों का डेरिवेशन नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूले लर्न करने हैं, उससे रिलेटेड सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो याद रखना हमें स्फेयर करना है, स्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि गोला, शंकु, बेलन, घनाभ, घन, प्रिज्म और पिरामिड, इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद देखते हैं अगला कंटेंट। अगले कंटेंट में हमारे पास है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी
यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला और उनको उसके बीच की जो दूरी है उससे कैसे निकालेंगे, उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा सा घुमा के भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 360 घुमाएगा तो कोई नहीं, हम 720 भी घूमने को तैयार हैं, हम एडजस्ट कर लेंगे, उससे पकड़ेंगे क्वेश्चंस को। सेक्शन फार्मूला आएगा, सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन फार्मूले की मदद से करेंगे। केंद्रक के निर्देशांक, सेंट्राइड, सेंट्राइड के सेंटर्स यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड। उसके बाद हमारे पास है परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर परिकेंद्र। फिर क्या है? इन सेंटर, इनर सेंटर यानी कि अंतः केंद्र के निर्देशांक। आर्थो सेंटर के निर्देशांक कैसे निकालेंगे वो आएगा। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा और, इसी में थोड़ा सा और कंटेंट है, इसे नोट करते हैं, देखिएगा। देखिएगा इसी के अंतर्गत हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? त्रिभुज आ जाएगा, मतलब कि क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? त्रिभुज आ जाएगा। त्रिभुज में इसी में आ जाएगा हमारा चतुर्भुज, चतुर्भुज आ जाएगा। कोलिनियर पॉइंट्स आ जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं, यानी कि दोनों क्या है? सेम बिंदु को निरूपित करते हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इसी में, यानी कि सरल रेखा के समीकरण। इसमें काफ़ी ब्रीफ में पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ इससे क्वेश्चंस बनते हैं सरल रेखा के समीकरण से, ये पढ़ेंगे। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंट फॉर्म भी पढ़ेंगे, सरल रेखा के समीकरण के डिफरेंट फॉर्म पढ़ेंगे, उनका कन्वर्जन भी पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं उनका सभी का डिस्कशन करेंगे इसी कंटेंट के अंतर्गत। इसके बाद हमारे पास है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि लंब की लंबाई। कोई पॉइंट दे देगा, किसी लाइन पे लंब की लंबाई निकालना होगा, यानी कि लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे। लंब की लंबाई ज्ञात करना, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकेंगे उन्हें पढ़ेंगे। इसके बाद एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के, दो रेखाओं के बीच, दो लाइंस के बीच की का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं यह भी पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि कोई भी हमें लाइन दे दी जाएंगी, दो लाइन का इक्वेशन दे देगा, यानी कि इसे हम ये कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक। दो लाइन दे देगा, उनके दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे, तो हम प्रतिच्छेदन बिंदु भी निकालना इसी में सीखेंगे। इसी के अंतर्गत हम प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे, यानी कि हमें अगर दो लाइन दे देगा, दो इक्वेशन दे देगा, उनको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारे क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसके बाद इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन 2 लाइन्स, यानी कि दो लाइन्स के बीच में एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होगी वो निकालना सीखेंगे। उसके बाद है हमारे पास कनकरेंट लाइंस, कनकरेंट लाइंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनका डिस्कशन करेंगे इसी के अंतर्गत। चलिएगा, वीडियो जहाँ तक रही सिलेबस की बात, पूरा हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी तरह का सिलेबस को लेके, तो IERT और पॉलीटेक्निक का पूरा सिलेबस सेम है। पॉलीटेक्निक का थोड़ा सा लेवल क्या होता है, लो होता है, वो डिस्कशन करते जाएंगे। बेसिक की स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। IERT का थोड़ा सा लेवल अप होता है, उसी हिसाब से क्वेश्चंस करते जाएंगे, लेवल हमारा इंक्रीज होता जाएगा। और आप कंटिन्यू आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। ईमानदारी से आप मेहनत करिएगा, कंटिन्यू करेंगे, मैं बिल्कुल ब्रेक नहीं दूंगा, लेकिन आप भी ब्रेक नहीं देंगे। डेली मुझे फीडबैक देंगे आप इस नंबर पे 96481044। ये PRS द फ्यूचर एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। आप क्लासेस में और क्या सुधार चाहते हैं आप ये भी हमें बताइएगा, और आपकी तैयारी को एकदम राइट डायरेक्शन में PRS द फ्यूचर एकेडमी फैमिली कैसे ले जा सकती है, आप कंटिन्यू इस पे हमें अवेयर करवाते रहिएगा। आप डायरेक्ट कॉल करके भी हमें बता सकते हैं फीडबैक, ठीक है। चलिएगा, पसंद आई है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल अब तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को इस अंगूठे के साथ शेयर नहीं किया ना, तो कर दीजिए बैक बेंचर्स के साथ, क्योंकि उन्हें भी, बैक बेंचर्स को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम। थैंक यू, जय हिंद।